दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों के शीर्ष नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। एक तरफ जहां भाजपा जनता को चुनावी सौगात दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के द्वारा इसे चुनावी झूठ करार दिया जा रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश में बढ़े हुए बिजली के बिलों को स्थगित करने का ऐलान किया गया था एवं इसकी जांच कराने की बात कही गई थी। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर निशाना साधते हुए कहा कि सच बात तो यह है कि जब तक शिवराज सिंह चौहान जांच करवाएंगे तब तक तो वो चले जाएंगे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में हर सीट पर विधायक तैनात करेगी बीजेपी। गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार के एमएलए संभालेंगे चुनावी कमान। 17 अगस्त से दमनदीप में ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। भाजपा ने अब नया प्लान बनाया। बीजेपी सभी 230 विधानसभा सीटों में एक एक विधायक तैनात करेगी। विधायकों की ड्यूटी लगाने के लिए 4 क्लस्टर बनाए जाएंगे। भाजपा शासित राज्यों के विधायकों की ड्यूटी मध्य प्रदेश में लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के बीजेपी विधायकों को मध्य प्रदेश भेजा जाएगा। संभवतः 15 अगस्त के बाद इन विधायकों को प्रभार की विधानसभा आवंटित कर दी जाएगी। जिन राज्यों में फिलहाल चुनाव नहीं है, उन राज्यों के विधायकों को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाएगी। बड़ी खबर, बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की सजा पर कमलनाथ ने कहा कि कानून सभी पर लागू होता है। कठेरिया और राहुल गांधी पर लगे आरोप में बहुत अंतर है। सेक्स रैकेट केस में सजा पा चुके हरदा के नेता रामकृष्ण पटेल के बीजेपी ज्वाइन करने पर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के पास अब यही बचा है। बड़ी खबर, कथावाचक मुरारी बाबू विशेष ट्रेन से उज्जैन पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन किया। यहाँ पर मंदिरों में वीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर सलाह दी और दर्शन पूजन करने आए आम लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ऐसी बातें कही। मुरारी बापू ने बताया कि उनकी यात्रा का उद्देश्य देश में एकता बनाए रखना और राष्ट्र कल्याण है। मणिपुर में रामकथा का प्रोग्राम था, लेकिन वहाँ के हालात देखकर इसे निरस्त करना पड़ा। वहाँ महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं से पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया है। बता दें कि मुरारी बापू 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में जाकर राम कथा सुना रहे। बड़ी खबर, देवास के किंग जॉर्ज हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र ने वहां के एक टीचर पर ऐसी टिप्पणी करने का आरोप लगाया और कहा कि वहां के टीचर कहते हैं कि राम मंदिर बनाना वेस्ट ऑफ मनी है, मंदिर बनाना फालतू है, इस रुपए को गरीबों में बांट देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा चर्च बनवाओ, चर्च के अंदर जाकर पढ़ाई करो। जितने भी शासकीय सर्वेंट है ये सारे रिश्वत लेते हैं। देवास के किंग जॉर्ज हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र ने बताया कि सामाजिक विज्ञान की क्लास ले रहे टीचर मंदिरों से जुड़े टॉपिक पढ़ाते हुए अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के खिलाफ बातें करते हैं। सुधांशु सर लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। क्योंकि किंग जॉर्ज हायर सेकेंडरी स्कूल एक ईसाई स्कूल है, इसलिए यहाँ पर टीका लगाने पर भी मना करते हैं। बड़ी खबर, भारतीय डाक विभाग ने 10वीं कक्षा पास अभ्यर्थियों के लिए ग्रामीण डाक सेवकों के पद पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। सभी सर्किलों में 30,041 पदों पर भर्ती होगी। इच्छुक कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 23 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं क्लास पास होना जरूरी है। अपने सर्कल से संबंधित ऑफिशियल भाषा एक विषय के रूप में पढ़ी हो। कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में SC/ST को 5 साल जबकि OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। बड़ी खबर, छतरपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा में एक स्टंट मैन की मौत हो गई। वह मुंह से आग निकालने का करतब दिखा रहा था। कार्यक्रम में करतब दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर से 9 कलाकारों को बुलाया गया था। कलाकारों का आरोप है कि भाजपा नेता मानिक चौरसिया ने आग वाले स्टंट करने का दबाव बनाया था। साथी की मौत के बाद कलाकारों ने सीएम शिवराज से मिलने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक दिया। प्रशासन ने कहा कि हम मामला देख लेंगे। सुबह स्टंट मैन के 100 का पोस्टमार्टम किया गया है। छतरपुर जिले के नौगांव में 5 अगस्त की शाम को सीएम शिवराज की सभा और रोड शो किया गया था। भाजपाइयों ने भीड़ जुटाने के लिए अपने अपने स्टेज बनवाए और कार्यक्रम करने के इंतजाम किए थे। बड़ी खबर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गढ़ में कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। दतिया के कदावर भाजपा नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अवधेश नायक कांग्रेस में शामिल हो गए। सागर जिले की सुर्खी के राजकुमार सिंह धनोरा ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। अवधेश नायक और राजकुमार सिंह धनोरा को PCC दफ्तर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। लंबे समय से इन नेताओं को कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें चल रही थी। बड़ी खबर, इंदौर में एक युवक ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर युवती से दोस्ती कर ली, फिर प्यार के जाल में फंसाकर उसे शादी का झांसा दिया। वो लड़की से 2 साल तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान उसके फोटो वीडियो बना लिए। जब युवती को हकीकत पता चली तो उसने विरोध करते हुए रिश्ता खत्म करने की बात कही। इसके बाद आरोपी उस पर धर्म बदलने की दबाव
बनाने लगा, एसिड अटैक करने और निजी फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। 22 वर्षीय पीड़िता राजेंद्र नगर पुलिस थाना पहुंची और उसने पुलिस को बताया कि भंवर कुआं में गणेश नगर का रहने वाला फैज सैयद उसे कार में बिठाकर रीजनल पार्क ले गया और यहाँ शादी के लिए जबरदस्ती करने लगा। बड़ी खबर एनआईए के भोपाल में 10 ठिकानों पर छापे, 11 घंटों की पूछताछ के बाद महिला देवर को छोड़ दिया गया। दिल्ली में दर्ज केस के सिलसिले में कार्रवाई की गई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तड़के 4 बजे भोपाल में 10 अलग अलग जगहों पर दबिश दी। इस छापामार कार्रवाई के दौरान 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें जहांगीराबाद इलाके से महिला और उसके देवर को भी एनआईए ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। 11 घंटे की पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को दिल्ली में दर्ज एक पुराने मामले से जुड़े संदिग्धों के भोपाल में छिपे होने की सूचना मिली थी। यह इनपुट मामले के एक अन्य आरोपी से हुई पूछताछ में मिला था जो छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। टीम इसी आरोपी को लेकर देर रात भोपाल पहुंची थी। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन 982 करोड़ रुपए से रीडेवलप किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के 506 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए रिमोट के जरिए वर्चुअली आधारशिला रखी है और इनका पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा चुका है। अगले 30 साल की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इन सभी स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। एमपी के 34 रेलवे स्टेशन में से 3 बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र खजुराहो में आते हैं। खजुराहो स्टेशन को 260 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। जबलपुर के बरकी बांध से छोड़े जा रहे पानी के कारण नर्मदा भी उफनी है। नर्मदापुरम के छेठानी घाट पर नदी का जलस्तर 957 फीट को पार कर गया है। देवास जिले के नेमावर में नर्मदा का जलस्तर 880 फीट पर पहुंच गया है। यह खतरे के निशान 885 से सिर्फ 5 फीट नीचे है। नर्मदा के अलग अलग घाटों पर होमगार्ड और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। निचली बस्तियों में बुनियादी कराकर अलर्ट रहने को कहा गया है। नागर घाट के दुकानदारों ने अपना सारा सामान हटा लिया है। बड़ी खबर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। पार्टी कार्यकर्ताओं में एकजुटता एवं समन्वय स्थापित करने के लिए प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ अब केंद्रीय पदाधिकारी भी फील्ड में उतर गए। लगातार जिलों का दौरा कर पदाधिकारियों से संवाद स्थापित कर चुनावों की रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसके तहत भाजपा प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद अरुण सिंह दौसा जिले के दौरे पर आएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा प्रदेश प्रभारी पहले करौली एवं इसके बाद दौसा जिले के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। बड़ी खबर छिंदवाड़ा में शुरू हुआ दिव्य दरबार। सिमरिया में हो रही बागेश्वर धाम सरकार की कथा में भारी भीड़ उमड़ रही है। छिंदवाड़ा के सिमरिया हनुमान मंदिर के पास चल रही बागेश्वर धाम सरकार की कथा में दिव्य दरबार शुरू हो गया है। इससे पहले बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री सांसद नकुल नाथ के साथ हेलीकॉप्टर से जामसवाली हनुमान मंदिर पहुंचे और जहां पर उन्होंने भगवान बजरंगबली के समक्ष पूजा अर्चना की एवं मंदिर परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान पूर्व मंत्री नाना मोहोर ने पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। बड़ी खबर पीएम के द्वारा मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन समेत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों पर पुनर्विकास कार्यों की सौगात देने के अवसर पर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गौरवशाली, वैभवशाली और समृद्धशाली भारत का निर्माण हो रहा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के साथ मध्य प्रदेश के भी 34 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा। प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उनके नेतृत्व में देश और मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने के लिए रेल मंत्री को भी धन्यवाद।